बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमादुल्लाह पंजवानी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज मैं थोड़े से एक डिफरेंट टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा। आम तौर पर रियल एस्टेट के शोबे में एजुकेशन की अहमियत को इतना नहीं समझा जाता जितनी ये अहम है। ये क्यों अहम है, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। बुनियादी तौर पर जब कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई ब्रोकर्स हैं या कोई बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, वो अगर ये काम करना चाहते हैं तो एक रिवायती तौर पर जो है वो किसी स्टेट एजेंसी में जाते हैं और अपना काम सीखने की कोशिश करते हैं, और 1 से 2 डील के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा माहिर समझने लगते हैं, और जब फिर अपना सेटअप करते हैं, फिर इनको बहुत ऐसे शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिससे वो नुकसान भी उठाते हैं और तजुर्बों से सीखते हैं। तो ये एक आम प्रैक्टिस है कि आजकल हर आदमी ये समझ रहा है कि अगर प्रॉपर्टी का काम करना है तो किसी सीनियर रियल्टर के पास थोड़े दिन बैठ जाओ और ये काम सीख लो। देखें, ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी जो है ना, ये बहुत पुरानी थी। ये कन्वेंशनल जो लर्निंग थी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ दिन ब डे बाय डे मुसलसल आ रही हैं, और कुछ सोशल मीडिया के हवाले से आ रही हैं, कुछ ट्रेंड के हवाले से जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं वो आ रही हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट थ्योरीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल हैं, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है, क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिसकी वजह से जो है रियल एस्टेट पे एजुकेशन अब मस्ट हो गई है, ज़रूरी हो गई है। जो भी शोबे में आना चाहता है वो भी, और जो इस शोबे में ऑलरेडी है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गई है कि वो प्रॉपर स्पेसिफिक जो है इसकी नॉलेज हासिल करें। ख़ास तौर पर मैं यंग जनरेशन जो अभी ग्रेजुएट कर रही है या ग्रेजुएट कर चुकी है या एमबीए कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय जो है वो एमबीए करने के बाद कोई नौकरी ढूँढने की बजाय इसकी प्रॉपर तालीम लें शोबे की, और जो है इसको जो है वो इस पेशे को अपनाएँ, और इसको आपको कितना अंदाज़ा होगा जब इस शोबे में आएँगे, बड़ा एक्स्ट्रा फ्रूटफुल साबित होगा। सिर्फ़ एक अगर हम हमारी डेमो क्लास अटेंड कर लेंगे तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं थोड़े अभी कुछ डायनामिक्स की बात करता हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये। रियल एस्टेट में देखिए, तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, सेल्स ट्रांज़ैक्शन होती हैं, इसका तरीक़ाकार बहुत पेचीदा होता है। एडवांस लेना, टोकन की एक लीगलिटी होती है, फिर इसको एग्ज़ीक्यूट करना, पूरी सेल्स को ट्रांसफ़र कराना प्रॉपर्टी को, ये इटसेल्फ बहुत जो है वो इसमें लर्निंग्स बहुत होती हैं। सिर्फ़ अगर इसी में बात करें कि सिर्फ़ सेल्स ट्रांज़ैक्शन को ही देख लें, तो इसके अंदर बहुत सी लर्निंग्स होती हैं, बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, पार्ट पेमेंट के एग्रीमेंट बनते हैं, फुल पेमेंट के एग्रीमेंट बनते हैं, फिर प्रॉपर इसके ट्रांसफ़र के प्रोसेसेस होते हैं। तो इसको जब तक प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, इसमें जो है ना वो नुकसानात का अंदेशा है। रियल एस्टेट में जो एक और बात है कि क्लाइंट की हैंडलिंग और क्लाइंट के जो माली मफादात है, उसको किस तरीके से जो है ना वो आपको करना है। देखिए, आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो अब करोड़ों रुपए तक पहुँच चुकी है, लाखों में तो निकल ही चुका है। किसी भी इन्वेस्टर का या किसी भी क्लाइंट का एक भरोसा जीतना और कॉन्फिडेंस उसको लेकर उसका इन्वेस्टमेंट कहीं कराना, ये कोई वो आम बात नहीं है कि आप इसको कुछ कस्में खाकर यकीन दिला दें कि जी आप यहाँ ये प्लॉट ले लें, 6 महीने बाद मैं इतने का बेच दूँगा, 1 साल बाद इतने का बेच दूँगा। रियल एस्टेट में एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो एक रियल्टर को अपने इन्वेस्टर को कन्विंस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो जब तक एक रियल्टर्स को नॉलेज नहीं होगी कि वो किन फार्मूलों के तहत जो है वो इसकी वैल्यूएशन करता है, तो वो अपने क्लाइंट को जो है वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। इसलिए रियल एस्टेट की ट्रेनिंग में जो है ये फार्मूले भी ऐड होते हैं। फिर मॉर्गेज फाइनेंसिंग का आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लोग बैंकों से लोन लेते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से लोन लेते हैं। तो एक रियल्टर को, ये प्रोफेशनल रियल्टर को ये मालूम होना चाहिए कि किस बैंक के या किस लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के क्या-क्या परसेंटेजेस हैं, कितने पीरियड के लिए वो लोन देते हैं, क्या उसका पूरा क्राइटेरिया है। ये पूरी डिटेल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए रियल एस्टेट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आजकल वो लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं जो आपको अपने बिज़नेस को बहुत बूस्ट करती हैं बहुत तेज़ी से। डेफ़िनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ ऐसी ऐप्स हैं जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, उनकी नो हाउ और उनकी नॉलेज, उनकी मालूमात, उनको ऑपरेट करना, उनको इस्तेमाल करना, उनके पैकेजेज़ उनके ऊपर पोस्ट करना ऐड, ये एक अच्छे प्रोफ़ेशनल रियल्टर्स को
आना चाहिए। अगर वो खुद भी नहीं करता, अगर वो टीम भी हायर करता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ पर अबूर जो है वो उसको हासिल होना चाहिए। तो इसके साथ-साथ बहुत सी ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर एक अच्छा रियल्टर, अच्छा प्रोफेशनल रियल्टर जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफ़ाइन कर सकता है और उनसे फ़र्दर जो है एक्स्ट्रा जो है ना बेनिफिट ले सकता है। तो इस हवाले से डेफ़िनेटली मैं बार-बार इसको फ़ोकस करता हूँ कि क्यों रियल एस्टेट की ट्रेनिंग ज़रूरी है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन ट्रेनिंग्स के अंदर जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रियल एस्टेट में कुछ ऐसी मीडियाज़ हैं, ऐसी ऐप्स हैं या ऐसी वो हैं टूल्स हैं जिसको जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आजकल हर आदमी जिसको अपना कोई घर चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, वो फ़ौरन इन वेबसाइट पे जाता है या इन ऐप्स के ऊपर जाता है और सर्चिंग करता है और उसपे उसको एनालाइज़ करता है कि उसके क्या रेट चल रहे हैं, क्या कॉस्टिंग चल रही है। अब पहले ये था कि जो है ना पूरी मालूमात दी जाती थी, उस इलाके में जाकर जो है पूरा वो रिसर्च की जाती थी। अब वो सिंगल टेक्स्ट के ऊपर मोबाइल के ज़रिए जो है वो उसकी नॉलेज हो जाती है। तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको रिलेवेंट टू मार्केट जो है अपनी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास सेल आई है इसकी प्राइसिंग जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यूएशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें अप्रेज़िंग का एक टॉपिक होते हैं जो किस तरह वैल्यूएट करते हैं प्रॉपर्टी को। जब आप खुद वैल्यूएट करेंगे देन उसके बाद जब क्लाइंट को अगर आप कन्विंस करेंगे तो उस बेस के ऊपर आपकी एक वैल्यू को फिक्स करेंगे प्रॉपर्टी की, जिससे आपको जो है ना क्लाइंट को बनाने में या डील्स को मैच्योर करने में जो है आपका बेनिफिट होगा। एक और बड़ा अहम पॉइंट है आपको पता है कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये सर्विसेज सेक्टर से है। तो ये है कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लैंग्वेज, आपकी बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पब्लिक रिलेशनिंग कि आप किस तरह क्लाइंट को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से टूल इसके अंदर बाकायदा एक प्रॉपर हम सॉट एनालिसिस कराते हैं इस शोबे का, फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का भी। तो उससे आपको अपनी ख़ामियाँ और अपनी खूबियाँ जो है वो पता चलती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह आप अवेल कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको रियल एस्टेट की ट्रेनिंग से हासिल होती हैं। अरे इसमें जो एक और फैक्टर है वो टैक्सेशन का है। आम तौर पर प्रॉपर्टी तो सेल परचेज़ हो जाती है, मगर आपके क्लाइंट को या एक अच्छे रियल्टर्स को ये पता नहीं होता कि इस पे कितना टैक्स लगेंगे इस प्रॉपर्टी पर। वेल्थ टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, गेन टैक्स क्या है। इसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस इस पे अप्लाई होते हैं। ये एरिया वाइज़ होते हैं, इलाकों वाइज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ की अलग-अलग जुरिडिक्शन होती हैं, उसके मुताबिक टैक्स की कैलकुलेशन होती है। डिफरेंट एफबीआर वैल्यू है, डीसी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। तो इसकी सारी कैलकुलेशन जो है ये एक अच्छे प्रोफेशनल रियल्टर को आनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर अपने वो क्लाइंट को बता सकता है कि अगर ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इस पे इतने अखराजात आपके आएँगे जब ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर हमारे यहाँ जो रियल्टर्स हैं वो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते और बाद में जो है उनको प्रॉब्लम होती है, वो फँस जाते हैं। एक और बात इसके अंदर जो अहम चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा वो ये होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी रियल्टर के पास बिकने के लिए आती है, तो वो तहकीकात नहीं करते कि प्रॉपर्टी किस नाम पर है, इसमें कितने वारिस हैं, इसके लीगल हेरिटेज कितने हैं। वो आगे जो है ना बेचना शुरू कर देते हैं, फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, टोकन भी ले लेते हैं और उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं या ओनर की बात करते हैं तो पता चलता है कि वो अम्मा के नाम पे थी, अब्बा के नाम पे थी, उनका इंतकाल हो गया है, अब वारिसों का मसला है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बाद में उसको करनी पड़ती है रियल्टर्स को। तो सबसे पहले ये है कि प्रॉपर वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, आपको उसकी फ़ाइल चेक करनी चाहिए। इसी तरह के सारे टूल्स ये जब ही आएगा जब आप इसकी प्रॉपर जो है ना वो तालीम लेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे, तभी जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। देखिए एक बात मैं इसमें एक और ऐड करूँगा आम तौर पर जो एक रिवायती तौर पर कोई बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसको जो 15-20 साल लग जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर उस फील्ड को समझने के लिए। ये एक शॉर्ट तालीम, शॉर्ट कोर्स करके जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू ऐड करती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में या आप अभी एजुकेशन की तरफ आप बैचलर्स कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, इवन अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन लें। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं, ये हमारे हर
कोर्स के अंदर मौजूद हैं। और अगर आप इसमें डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर एक नंबर है, उस नंबर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। हम हर मंथ जो है इसकी डेमो क्लास लेते हैं और पूरा तफसील से मैं इसके बारे में ब्रीफ़ करता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आप लर्न करेंगे। अगर माज़ी के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 सालों से हम ये ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गए हैं जो हम ये कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट जो पंजवानी इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं वो इस वक्त माशाल्लाह जो है वो अपने करियर बना चुके हैं। बहुत मशहूर नामी-गिरामी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर मतलब इसको मैं समराइज़ करूँ, अगर मैं इसको पूरे ट्रेनिंग को अगर एक वूज़े में बंद करूँ तो आप ये 3 महीने के कोर्स में 20 से 25 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।